हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का पॉलिनोमियल एक्शन नंबर 2। देखो, इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने ये भी बताया कि कोएफिशिएंट क्या होता है, जिसे गुणांक कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करें। इस टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हमें निकालना होगा, तो हमें ज्ञात करना होता है कि वैल्यू क्या है पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं जब हमें इस तरह से वैल्यू हमें निकालना होता है। तो देखो, क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा। मैं एग्जांपल नंबर 1 डाल के आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। अब ये क्वेश्चन है और इसमें बोल दिया गया है कि आपको x की जगह 0 डालना है। जब x की जगह आप 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बात समझना है, यहाँ पे x की जगह हमें क्या x बराबर क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो मान लो ये कोई फंक्शन है हमारे पास। फंक्शन मतलब कोई पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, तो ये px है हमारे पास, और इसके ये हम क्वेश्चन में लिख लेते दोबारा, आंसर में लिख लेते दोबारा। अब हमें क्या करना है कि जहां जहां भी हमें पुट क्या करना है, वैल्यू हमें निकालना है। क्या है मान, हमें क्या निकालना है, किसका निकालना है वैल्यू। तो हमें x की जगह 0 रख के हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जहां जहां भी x है वहां पे क्या करो, 0 पुट कर दो। क्या कर दो, 0 पुट कर दो। तो हमने x की जगह 0 पुट करना है, तो हमने लो यहाँ पे इसकी जगह 0 पुट कर दिया, इसकी जगह हमने 0 पुट कर दिया, और इस जहां जहां x दिखाई दे वहां वहां 0 पुट कर देना है। अच्छा, दिमाग में एक बात आ सकती है, सर आपने 0 क्यों पुट किया। देखो देखो क्वेश्चन में ये बोलेगा साफ साफ कि आपको जो वैल्यू निकालना है उसमें पुट क्या करना है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे ये बताएगा क्वेश्चन में कि हमें x की जगह 0 पुट करना है, 1 2 3 जो मतलब क्वेश्चन बोलेगा वही पुट करना है। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई में तो 0 से अगर 5 से अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है, 0 पे अगर स्क्वायर हो तो 0 ही होगा। ठीक है, तो ये 0 हुआ। और यहाँ पे, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 4 से अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। और तो हम 0 0 कुछ नहीं वैल्यू बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी को बोलते हैं वैल्यू फॉर्म, इसी को बोलते हैं मान। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का में जब हमने 0 पुट किया तो वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। तो इसी तरह से हमें कई क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें हमें पुट करना होगा और हमें मान निकालना होगा। तो ये इस तरह का है। मान लो इसी तरह का मैं क्वेश्चन एक और देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ पे कहता है 5x। क्वेश्चन यही है, देखो क्वेश्चन यही है, लेकिन हमें वैल्यू कुछ और पुट करनी है। ठीक है, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस थ्री। और हमें क्वेश्चन, ये भी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ। जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, जब तक हमें ये नहीं बताएगा कि हमें पुट क्या करना है। तो इसमें मान लो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि पुट करना है x जगह -1। क्या पुट करना है, x। अब सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है, हमें लिखना होगा px। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो लेट px माना, हिंदी में लिख लेना माना। ठीक है, तो px बराबर हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है वो लिख लेंगे, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें क्या पुट करना है, x की जगह तो -1 पुट कर देंगे। जहां जहां x दिखाई देगा हमें वहां हमें -1 पुट करना है। बस सिंपल सा काम है, बस पुट करा। अब कैलकुलेशन करेंगे, तो इसको जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे 5 को अगर -1 से, तो क्या बन जाएगा, तो -5 बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक चीज याद रखना कि यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अभी मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी पावर होगा तो पावर को पहले खोलेंगे। तो अगर मैं -1 की पावर अगर 2 है तो हमारे पास 1 ही आएगा। क्यों आएगा 1, क्योंकि -1 है, और 2 का मतलब इसको 2 बार लिखना और मल्टीप्लाई करना। माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 बन जा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आएगा, जो आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा ये आया, कैलकुलेशन करेंगे -5। अब देखो मल्टीप्लाई करो, -4 आएगा, 4 1 जा 4, और ये माइनस है तो माइनस का, प्लस का 3। अब देखेंगे तो हमने देखा कि इसको मैंने पहले भी बता रखा है, अगर माइनस माइनस जो नंबर है, -5 है -4 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, वो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये तो प्लस का है, ये नहीं जुड़ेगा तो ये अलग होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों अभी
अलग अलग साइन वाले हैं, तो अलग अलग साइन वाले तो क्या करते हैं, नंबर को माइनस करेंगे। नंबर को माइनस करा कैसे, 9 में से 3 गए 6। अब साइन कौन सा लगाएंगे, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 9, 9 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस लगा लो। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो ये आ गया हमारे पास मान 6, ठीक है, माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6। तो अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज और देखो, देखो यहाँ पे अगर कुछ चीज समझाओ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये क्वेश्चन यहीं पे सेम, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम यहाँ पे था, क्वेश्चन सेम यहाँ पे भी था, लेकिन हमारा यहाँ पे आंसर अलग आया माइनस 6 और इसका आंसर आया 3। देखो क्यों अंतर आया, क्योंकि जब भी हम अलग अलग मान रखेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। अलग यहाँ पे 0 रखा था तो इसी प्लस का 3 आया था, माइनस का 1 रखा, माइनस का 1 रखा तो माइनस का 6 आया। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है। और ये क्या होता है, ये होता है मान, ठीक है। मान मतलब हिंदी में बोलेंगे मान, और फिर इंग्लिश में बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में वो वैल्यू भी देगा जो हमें पुट करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको। तो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 और 5x ये क्वेश्चन है, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3, प्लस का 3। सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं देगा, इसके साथ वो वैल्यू भी देगा जो हमें पुट करना है। तो अब यहाँ पे पुट करने के लिए दे रखा है इसने x की जगह 2। अब हमें करना है सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले हम बोलेंगे कि ये एक px है और px की वैल्यू क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। और हमें क्या पुट करना है, जहाँ पे भी x है वहां पे 2 पुट करना है। क्वेश्चन में दे रखा है, देखो जहाँ पे भी क्या है, जहाँ पे भी x है वहां पे 2 पुट करना है। तो ये देखो हमने जहाँ x है वहां पे हमने 2 पुट करना है, कर दिया, यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे। अब आएंगे कैलकुलेशन पे, 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 प्लस का 3, है ना। पहले मैं 2 पे अगर स्क्वायर है तो 4 करूंगा, पहले इससे मल्टीप्लाई मत कर देना, 4 2 जाए 8, ऐसा नहीं, पहले पावर को खोलेंगे। जब पावर खुल जाए, जब पावर को खोल देंगे पहले कि ये पावर क्या आएगा कैलकुलेशन, फिर हम उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो याद रखना हमेशा, पावर जब भी हो तो पावर पहले खोलेंगे। अब देखो ये आ गया 4 और ये 4, 4 4 जा 16, 4 चौक 16। अब देखो यहाँ पे जो प्लस वाले, ये प्लस का नंबर है, प्लस का 10 और ये प्लस का 3, ये दोनों प्लस के, तो इन दोनों को ऐड कर लो पहले। तो जो प्लस वाले उन दोनों को ऐड कर लो, तो ये प्लस प्लस का होके कितना हो जाएगा 10 और 3 13 और माइनस का 16। अब देखो एक प्लस का है एक माइनस का, तो क्या होगा, हमेशा अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो नंबर को माइनस करेंगे। तो कितना आएगा, 16 में से 13 गया 3। अब साइन कौन सा लगाए, प्लस का कि माइनस का, तो बड़ा नंबर कौन सा है 16, तो उसके साथ साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस का 3। तो ये हुआ क्वेश्चन हमारा। ठीक इस तरह से हमें निकालना होता है कि वैल्यू क्या है। अब अगर मैं बताऊं कि आपको ये चीज समझ में आया तो ये कहाँ का क्वेश्चन है, तो मैं आपको कह देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो हमारा है एक्सरसाइज 2.2 का है, ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.2 का है। और यहाँ से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं है। इतना इजी है कि अगर आप नर्सरी में भी होते हैं ना तो ये समझ में आता आपके, ये सारी चीज़ें। तो अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट कुछ अच्छा, इसमें बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया, ये तो सब कर सकते हैं, ये 6ठी 7वीं वाले भी कर सकते हैं और आप 9th में है तो इसमें मज़ा नहीं आया। अब एक काम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको ये बताता हूँ, हमें निकालना क्या है, वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सेकंड का फर्स्ट क्या कहता है, हमें क्वेश्चन कहता है पी वाई बराबर हमें दे रखा है y का स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। बात समझना आपने, ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। इसने साथ में ये कहा है कि आपको जो वैल्यू निकालनी है वो डालना है P0, क्या लिखना है P0, और फिर P1 क्या लिखना है P1, और फिर P2, ये सब वैल्यू निकालनी है। तो हम एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे और ये वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कितना इजी है वैल्यू निकालना। हमें पी वाई दे रखा है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन उतार लिया, y का स्क्वायर
ये उतार लिया क्वेश्चन। अब हमें जहां जहां क्या बोला पुट करने के लिए, पहले तो हमें पुट करना है P0, मतलब जहां पे भी y है, देखो वेरिएबल के नंबर की जगह चेंज, जरूरी नहीं कि x आए तो x ही चेंज करे, y आ गया तो y को भी चेंज करे, जहां जहां y है वहां 0 रखो, जहां y है वहां 0 रख दो। कैलकुलेशन करो, y पे स्क्वायर रहेगा, y सॉरी 0 पे स्क्वायर रहेगा, 0 आएगा, 0 1, तो 0 0 क्या हो गया, 0 0 कोई वैल्यू नहीं, तो सिर्फ बचा 1, और वो भी कौन सा, प्लस का 1 है, ठीक है। तो हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से मैं वही लिखूंगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखूंगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें पुट करना है P1, कहने का मतलब जहां पे y है वहां पे 1 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, बस हो गया। तो कितना आसान कैलकुलेशन हुआ, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो ये वैसे ही कट जाएगा, तो बचा सिर्फ 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होगा तो सिर्फ 1 ही आएगा, तो आंसर आ गया 1। तो एक आंसर ये और एक आंसर ये, हमारे पास दोनों का आंसर क्या है, सेम आया, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आया, आ सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या लिखना है, मैं पहले फिर से क्वेश्चन लिख लूंगा। अब y का स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखने के बाद हमें अब रखना है 2, y की जगह क्या रखना है 2, ठीक। तो हमने y की जगह 2 रखना है, तो y की जगह 2 रखा, फिर इस पे स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, फिर 2 फिर 1, तो ये हमारे पास आया। और ये हमारे पास 4, 2 2 जा 4, 2 पे 2 की पावर मतलब क्या, 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 2 जा 4, तो ये 4 आ गया, माइनस का 2 प्लस का 1, यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से आ गया 4 माइनस 2, कितना हो गया 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 हो गया 2, और प्लस है ये 1, तो ये आंसर आ गया 3। तो इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं ये। तो एक क्वेश्चन में हमें ये 3 पुट करने के दिया। देखो एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जब हमें दे रखा है 3 वैल्यू, तीन वैल्यू पुट करने को, तो 3 आंसर भी आएंगे, तो एक आंसर ये आया, और एक आंसर ये आया, और एक आंसर ये आया। तो हमें जितना वैल्यू बोलेगा हम उतना वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल सकते, तो इस तरह का है क्वेश्चन। अब अगर हमें कोई और क्वेश्चन करना हो तो हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं इसी का सेकंड बता देता हूँ आपको, तो ये ले लो क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड, इसमें दे रखा है PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस का t का क्यूब। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, बात वही है, क्वेश्चन यही है, हमें पुट करना है। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है 0 P0 P1 और फिर P2, तो 3 वैल्यू हमें पुट करना है, और इसका आंसर भी 3 अलग अलग आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन उतार लेना है। क्वेश्चन ये रहा 2 प्लस में t प्लस में 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब, ये क्वेश्चन है। अब हमें पुट क्या करना है, कह रहा है कि 0 पुट करो, जहां जो वेरिएबल है t है यहाँ पे t की जगह पुट कर लो, तो 2 है तो 2 उतारो, ये प्लस है प्लस उतारो, t की जगह क्या पुट करना है 0, तो 0 लिख दिया, प्लस है प्लस उतार लिया हमने, t सॉरी 2 है 2 लिख दिया, और यहाँ पे t की जगह 0 और उसका होल स्क्वायर, फिर माइनस माइनस t की वैल्यू 0 में पुट करना, और इस पे क्यूब है, कैलकुलेशन करना है। देखो 2 है 0, इसमें जोड़ दो तो 2 ही आएगा, और यहाँ पे अगर मैं देखूं, देखो 0 पे स्क्वायर है तो 0 ही होगा, और 0 पे अगर क्यूब हो तो 0 ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ कि जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, कौन सा, ये 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 0, तो इन दोनों का तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको हटा लो तो बचेगा सिर्फ 2। तो आंसर आ गया, एक आंसर आ गया, जब हमने इसमें 0 पुट किया तो आंसर आ गया 2। अब देखो क्या करना है, हमें 1 पुट करना है, क्वेश्चन हम उतार लेते हैं और 1 पुट करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन हमारे पास है PT इक्वल 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t क्यूब माइनस t क्यूब, ये दे रखा है।
अब हमें पुट क्या करना है, पुट करना है 1। तो जहां भी t मिलेगा, जहां पे भी t मिलेगा वहां पे 1 पुट कर दो, वहां पे 1 पुट कर दो। तो ये हमने कर दिया 1 पुट। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन क्या है, 2 रहेगा, ये 2 और ये प्लस का 1 है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ 3 कर लूँ, ये इसको जोड़ लेता हूँ, मैं 3 कर लेता हूँ। अभी इसको हम कैलकुलेट नहीं कर लेते। कैलकुलेट कैसे करेंगे, जब मैं 1 पे स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे 1 पे स्क्वायर 3, 1 पे 3 क्या होगा 3, 1 पे क्यूब 1 ही रहेगा। तो 3 2 1 जा 2 और ये 1। तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि 3 2 5 और 5 में से 1 गया तो 4, आंसर आ गया 4। तो ये हो गया। अभी हमने क्या पुट कर लिया, हमने 1 पुट कर लिया। अब क्वेश्चन फिर से उतार लेते हैं और फिर इसमें क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे 2, पुट कर लेंगे 2। तो ये हो गया हमारे पास, पुट करते हैं 2। तो यहाँ पे जहाँ पे भी t है वहां पर 2 पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लिया और यहाँ पे भी 2 पुट कर लिया। ये चीज हमने क्वेश्चन में देखा कि इस तरह से। अब देखो 2 आ गया, ये वाला, ये 2 उतार लो। अब यहाँ पे ये 2 और पहले इसको ठीक करो। तो कितना, 2 पे स्क्वायर है 2 का, 2 पे 2 का स्क्वायर है तो 4 आएगा। तो ये हो गया 4 और ये कितना हो जाएगा 8। इस पे क्यूब है तो हम क्या करेंगे 3 टाइम लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हो गया 8। कैलकुलेशन खत्म यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 2 2 4 और यहाँ पे 2 4 जा 8 और ये क्या है, ये माइनस का 8 है। ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा तो हमारे पास 4 बचा, सिर्फ 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, इतनी इजी क्वेश्चन होते हैं और कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ले लो एग्जाम्पल नंबर, बुक का ही एग्जाम्पल नहीं कहेंगे, बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। तो बुक से पी एक्स और हमें पुट करने के लिए दे रखा है। देखो अब तो याद ही हो गया ना क्वेश्चन में क्या पुट करने। पहले तो हमें पुट करने को दिया है कि 0 पुट करेंगे। तो मैं क्वेश्चन को उतार लेता हूँ, फिर 0 पुट कर लेता हूँ, 0 पुट कर लेते हैं। अब तो 0 जहाँ पे भी जो भी वेरिएबल होगा उसकी जगह 0। और मैंने अभी बताया 0 पे कुछ भी पावर डाल दो, आंसर 0 ही आने वाला है। हो गया। अब फिर क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो एक आंसर ये हो गया। दूसरा फिर क्वेश्चन उतार लेते हैं और हमें पुट क्या करना है, 1 है ना। अब क्वेश्चन में ही लिखा है 1 पुट करना है। तो जहां पे भी x है उसकी जगह 1 और इस पे x पे 3 की पावर है तो 1 पे भी क्या हो जाएगा, 3 की पावर। और मैंने बताया आपको 1 पे भी 3 की पावर डाल दो, 4 की पावर डाल दो तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा कितना, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 ही आएगा। इसका आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन फिर से उतार लो, क्वेश्चन फिर से उतार लो, क्वेश्चन फिर से उतार लिया हमने। तो क्वेश्चन हमने उतार लिया और यहाँ पे आ गया क्यूब। तो अब हमारे पास क्या होगा, पुट क्या करना है, 2 करना है, x की जगह यहाँ पुट करो, x की जगह 2। क्वेश्चन में क्या रखा है, 2 पुट करना है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई करो, 3 बार लिख लो और मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हो गया 8, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो ये हुआ आंसर, 1 2 3 हमारे 3 वैल्यू दे रखा है, 3 आंसर आएगा। और इसी तरह से मैं कर देता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है, इससे इजी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। हम तो हार्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब मैं पॉइंट नंबर 4 ले लेता हूँ। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है पी एक्स बराबर x माइनस 1 और दे रखा है x प्लस का 1।
तो ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें पुट वही करना है। पुट क्या करना है, P0, P1 और P2 ये है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमने क्वेश्चन उतार लिया, पहले तो जो दे रखा है वो क्वेश्चन उतार लिया है ना। अब हमें पुट करना है पहले तो 0, पहले हम 0 रखेंगे, तो जहां x है वहां 0 रखो, जहां x है वहां पे 0 रख लो बस। अब हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, ब्रैकेट बंद। इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, तो 1 लिख लो। अब 1 माइनस का है और मल्टीप्लाई 1 लिखो प्लस का, तो दोनों 1 बन जा 1 ही आएगा, और माइनस तो माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1 और ये हो गया आंसर। तो अभी तो एक वैल्यू निकला है, इसी तरह से हमें क्या करना होगा, वैल्यू निकालने होंगे 2 और। तो अब फिर से क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, x माइनस 1 और x प्लस 1। हमें पुट क्या करना है, 1 करना है। जहां पे भी x है वहां पे 1 करेंगे, ये लियो x की जगह 1 पुट कर दिया, ये क्वेश्चन में 1 है 1 लिख दो, x की जगह क्या पुट कर दिया 1 कर दो, ये प्लस है प्लस लिखा और फिर। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ 1 और प्लस 1 2 होगा, और 0 से अगर हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, 0 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो एक वैल्यू फिर हमारे पास आ गई है। इसी तरह से हम करने वाले हैं। क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x माइनस 1 और फिर x प्लस का 1। अगर हम यहाँ पे पुट करें 2 1 कर लिया, 0 1 2 सब क्वेश्चन में बोला है, इसलिए करा है, अपने मन से कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। तो अब हम x की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस का 1, क्वेश्चन से x की जगह 2 प्लस का 1। अब मुझे बताओ यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 आया, और 2 प्लस 1 कितना आएगा, 2 प्लस 1 3 आएगा, 2 प्लस 1 3, और पता है हमें 3 1 जा 3 आता है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, और आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ। आपको एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सभी ऑल क्वेश्चंस और 2 का ऑल क्वेश्चंस आपको करना है और मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पे, पता है ये नंबर, ठीक है। तो नंबर मैंने लिखूंगा, नंबर आपको पता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है सॉल्यूशन करके पहुंचाना है, ठीक है। और जो बच्चा सबसे पहले सॉल्यूशन भेजेगा उसको सर चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।